आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी जिंदगी ने सबको चौंका दिया। शादी को हुए थे सिर्फ 3 महीने, लेकिन अचानक सामने आया सच। वो गर्भवती हो गई थी। गांव के लोग चौंक गए। उसका पति सुन्न रह गया। और सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर उस बच्चे का बाप कौन है? इस अनकही दास्तान का राज खुलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डारावानी राहाते पर। तो दोस्तों, सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। गांव की सुबह और हवेली का वैभव। सन 1925 सावन के अंत की एक सुबह थी। हल्की फुहार ने पूरे गांव को ताजगी से भर दिया था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, नीम पीपल की शाखों से टपकते पानी के कतरे और खेतों से आती बैल की घंटियों की आवाज। पालकपुर गांव हर किसी के लिए एक सुकून भरी जगह थी। गांव के बीचों बीच थी मुखिया हबीब शाह की हवेली, जो कभी इलाके का गौरव मानी जाती थी। चूना लगी दीवारें अब जगह जगह से उधड़ी हुई थीं, मगर हवेली का दरवाजा आज भी वैसे ही भारी और बुलंद था जैसे कभी हुआ करता था। हवेली में मगरूर खामोशी थी, साथ ही एक पुराना रुतबा जो हर आने जाने वाले को झुका देता था। हबीब शाह अब 70 बरस के हो चले थे। उनकी दाढ़ी में सफेदी सी शान और चाल में आज भी वही रुआब था जो जवानी में हुआ करता था। उनकी इकलौती बेटी थी, रुबिया। गांव का चरवाहा हो या मौलवी, सब उसकी मासूम मुस्कान और सौम्यता के किस्से सुनाते न थकते। उसकी नीली सी आंखों में कुछ अलग गहराई थी, मानो हर राज को अपने अंदर समेटे बैठी हो। गांव में सुबह सुबह ढोलक और चूड़ियों की आवाजें शुरू हो गई थीं। लड्डकियां आंगन में झुंड बनाकर मेहंदी लगा रही थीं। औरतें पारंपरिक गीत गा रही थीं। मेरे बाबुल का आंगन सजे रे, आज मेरी बिदाई होगी रे। रंग बिरंगी चुनरियों, फूलों के गजरे, इत्र की भीनी भीनी खुशबू से पूरा माहौल महक उठा था। मुखिया साहब की हवेली बाहर से जितनी वीरान सी थी, भीतर आज उतनी ही रौनक थी। आंगन में बरही हुई चौकी पर सफेद चादर बिछा दी गई थी, जिसके चारों ओर छोटी छोटी लड्डकियां फूल बिखेर रही थीं। कटोरों में दूध, बादाम, मिठाइयां, शरबत, कोई किसी चीज की कमी न थी। वैसे तो रुबिया घर से बाहर कम जाती थी, मगर आज वो पूरे शान से सज संवर कर अपनी सहेलियों के बीच थी। यूं लगा जैसे सालों से सूनी हवेली आज फिर खिल उठी हो। गांव के कुएं पर कुछ लड़के सजे धजे घोड़े को फूलों से सजा रहे थे। सलीम के घर से बारात के निकलने की तैयारियां से भी चल रही थीं। सलीम मामूली परिवार का, मगर अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव वालों में इज्जतदार था। बारात सुबह 11 बजे के करीब रवाना हुई। कमीज पायजामा, फेल्ट की टोपियां, सस्ते पर साफ सफेद कपड़े, पर चेहरे पर वही खुशी और नया रिश्ता बंधने की चमक। ढोलक का सुर, घुंघरू की टुन टुन और दोस्तों की हुड्डदंग। बारात पूरी रंगत पर थी। हवेली के बाहर पहुंची तो मुखिया साहब ने खुद आगे बढ़कर बारात का स्वागत किया। रुबिया खिड़की के झरोखे से सब देख रही थी। उसे अपने नए हमसफर से मिलने की घबराहट के साथ एक मीठी सी खुशी हो रही थी। शाम ढलने के करीब थी। एक पल के लिए बिजली कड़की और हल्की बारिश शुरू हो गई। लोग आंगन में इकट्ठा हो गए। किशोर लड्डकियां दिए लेकर दौड़ पड़ी ताकि कोई अंधेरा न रह जाए। बहाने बहाने से रुबिया की सहेलियां उसकी चुटकी लेती। देखो, हमारा चांद आज पराया हो जाएगा, कोई बोली। सुनसीली हवाओं में सुहागरात अच्छी होती है, दुल्हन डरती भी कम है। उधर बद्दे बुजुर्गों के बीच उनकी अपनी कहानियां चल रही थीं। हवेली में कब से कोई शादी नहीं हुई थी। रुबिया भाग्यशाली है और खुदा की मेहर है, इतनी बड़ी हवेली फिर आबाद हुई। निकाह के वक्त हवेली का मुख्य हॉल भरा हुआ था। मौलवी साहिब निकाह पढ़ रहे थे। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुखिया साहब की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर खुशी की मुस्कान। उसी पल उसके बचपन से लाडली रुबिया का हाथ सलीम के हाथ में दे दिया गया था। रात को हल्की बारिश थम चुकी थी। बारातियों के जाने के बाद हवेली फिर लंबे समय के बाद थोड़ी खाली सी लगने लगी, मगर इसकी दीवारों में खुशी की नई गूंज थी। रूबिया के कमरे की ओर जाते हुए सलीम के कदम धीमे धीमे बढ़ रहे थे। हवेली के इस पुराने हिस्से में जाने की हिम्मत किसी को बहुत कम थी। फिर भी आज वह अपनी नई जिंदगी की पहली रात इसी कमरे में बिताने जा रहा था। कमरा बड़ा था, ऊंची छत और पुराने पीले रंग की दीवारें।
जिन पर महीन दरारें थीं। कमरे की खिड़कियों से धीमी धूप अंदर आ रही थी, जो उन दरारों की लकीरों को और निखार रही थी। एक बड़ा झूमर झिलमिला रहा था और फूलों की सजावट से कमरे में नर्म खुशबू फैली थी। रुबिया चुपचाप पलंग पर बैठी थी, होंठ पर हंसी और आंखों में कुछ गहरी भावनाएं। वह जानती थी कि यह रात उनके रिश्ते की शुरुआत है, फिर भी उसके दिल में हल्की बेचैनी थी, शायद अनजानी सी। रुबिया, सलीम ने प्यार से कहा, हमारा ये नया सफर है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम साथ मिलकर हर मुश्किल आसान कर देंगे। रुबिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भी यकीन है सलीम। मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और गम बांटना चाहती हूं। दोनों की आंखें एक दूसरे की बातों में खो गईं। कुछ पल की खामोशी के बाद रुबिया ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी ये हवेली, ये दीवारें कितने राज छुपाए हुई होंगी? सलीम ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। पर जीना, हमें यहां नई शुरुआत करनी है, पुराने गमों को छोड़कर। रुबिया ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कमरे के बाहर हवेली की दीवारों पर शोल्डर लैंप की कमजोर रोशनी में कुछ पुराने चित्र झिलमिला रहे थे। उनमें से एक पर एक महिला की तस्वीर थी, जिसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और साथ ही एक सनसनीखेज रहस्य था। रूबिया कब से उस चित्र को देख रही थी। उसकी आंखों में झलकते सवाल इसका जवाब तलाश रहे थे, पर पूछना आसान नहीं था जब तक समय सही ना हो। शाम को हवेली के एक पुराने नौकर रफीकट ने सलीम को एक तरफ बुलाया। रफीकट की आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। मालिक, आपको हबीब साहब से कुछ जरूरी बात करनी होगी, रफीक ने गंभीरता से कहा। सलीम ने हैरानी से पूछा, क्या बात है रफीका? ये हवेली सिर्फ दीवारों का घर नहीं है सलीम साहब। यहाँ के कुछ किस्से ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं, कुछ बातें जो वक्त आने पर उजागर होंगी। सलीम ने गहरी सांस ली और ठंडी हवा से खुद को संभाला। रुबिया की मां का न रहना, उसके बचपन की कुछ कथाएं, हवेली की कुछ पुरानी दास्तानें अब धीरे धीरे उभरने लगी थीं। एक दिन रुबिया ने सलीम को बताया, मेरी मां भी इसी हवेली की रहने वाली थी, पर मेरी यादों में वह बस एक धुंधली छवि है। मुझे नहीं पता कि उसने इस घर को क्यों छोड़ा था। शायद उस समय भी कुछ अनजानी वजह रही हो। सलीम ने कहा, हम मिलकर हर सच सामने लाएंगे। शाम के सन्नाटे में सलीम और रुबिया एक दूसरे का साथ पाकर एक दूसरे की मजबूती बन गए। पुराने किस्से, लोग और दरवाजे सब एक दूसरे से जुड़ने लगे। रुबिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद इस हवेली के बंधन को हम तोड़ पाएंगे। चलो, एक नई शुरुआत करते हैं। सलीम ने उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ रखा और कहा, हम हर अंधेरे को उजाले में बदलेंगे। शादी के बाद हवेली में कुछ दिन तक रौनक रही। मेहमान आते जाते रहे और हर तरफ सलीम और रुबिया को बधाइयां मिलती रहीं। लेकिन धीरे धीरे वही हवेली का सन्नाटा लौट आया, जो दीवारों से चिपकी पुरानी कहानियों की तरह हर कोने में बसा हुआ था। सलीम अपने कामों में व्यस्त हो गया, लेकिन जब भी उसे समय मिलता वह रुबिया के साथ वक्त बिताता। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, फिर भी उनके बीच हवेली के रहस्यों की एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। रुबिया अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे किसी अनकहे सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। उसकी आंखों में हल्की थकान और बेचैनी झलकने लगी थी। एक दिन हवेली की रसोई में काम कर रही नौकरानी ने देखा कि रुबिया अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। तुरंत सलीम को खबर दी गई। सलीम घबराकर उसके पास पहुंचा। रुबिया, क्या हुआ तुम्हें? उसने कांपती आवाज में पूछा। रुबिया ने थकी सी मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस हल्की कमजोरी है। लेकिन यह मामूली कमजोरी नहीं थी। अगले ही दिन हकीम को बुलाया गया। हकीम ने नब्ज देखी, कुछ दवाइयां दी और धीरे से कहा, मुबारक हो, बेगम साहिबा मां बनने वाली हैं। यह सुनकर पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। नौकर चाकर ने मिठाइयां बांटी। हवेली की पुरानी दीवारें भी जैसे लंबे समय बाद मुस्कुराईं, लेकिन सलीम के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि गहरी सोच की परछाई भी थी। रात को जब दोनों अकेले बैठे, सलीम ने रुबिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, रुबिया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन लेकिन क्या? रुबिया ने हैरानी से पूछा। सलीम कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में उलझन साफ थी।
रुबिया, हमारी शादी को अभी मुश्किल से कुछ ही हफ्ते हुए हैं। हकीम साहब कह रहे हैं कि तुम 3 महीने की गर्भवती हो। ये सुनते ही रुबिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। ये ये कैसे हो सकता है? दोनों खामोश हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। उस रात रुबिया सो नहीं सकी। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी मां की धुंधली तस्वीर आने लगी। क्या मेरी किस्मत भी मेरी मां जैसी होगी? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे वो पुराना चित्र याद आया जिसमें एक औरत की आंखों में रहस्य छिपा था। रुबिया को लगने लगा कि उस तस्वीर का उसकी जिंदगी से कोई गहरा रिश्ता है। वह बार बार आईने में खुद को देखती और सोचती, ये बच्चा आखिर किसका है? सलीम भी टूट चुका था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके विश्वास को जड़ से हिला दिया हो। वह हवेली के पुराने हिस्से में जाकर घंटों बैठा रहता। पुराने नौकर रफीकत से भी उसने बात की। रफीका, ये सब कैसे हुआ? क्या तुम कुछ जानते हो? रफीकत ने नजरें झुका लीं। मालिक, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान की समझ से परे होती हैं। हवेली के खून में ही रहस्य बहता है। शायद यही वजह है कि आपके साथ भी। सलीम ने गुस्से से बात काट दी। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ कहो। रफीकत ने धीरे से कहा। मालिक, रुबिया की मां और इस हवेली के बीच जो कहानी है वही आज दोहराई जा रही है। कुछ दिनों बाद सलीम ने हवेली के तहखाने की तरफ जाने का फैसला किया। ये वही जगह थी जहां जाने की मनाही थी। तहखाने की दीवारों पर पुराने नक्शे और कुछ अजीब निशान बने थे। बीच में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, इस हवेली की औरतें कभी अपने पति की संतान को जन्म नहीं देती। ये खून किसी और बंधन से बंधा है। हर पीढ़ी में एक बच्चा आता है, लेकिन उसका पिता हवेली का मालिक नहीं होता। सलीम के हाथ कांप उठे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात सलीम ने सारी बातें रुबिया को बताईं। रुबिया फूट फूट कर रो पड़ी। तो क्या ये सब हवेली का श्राप है? ये बच्चा मेरा है, लेकिन तुम्हारा नहीं। सलीम ने आंखें बंद कर लीं। उसके लिए यह सबसे बड़ा झटका था। मुझे नहीं पता रुबिया, पर सच यही है कि यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। रुबिया ने सलीम का हाथ पकड़ लिया। पर सलीम, मैं कसम खाकर कहती हूं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मुझे खुद नहीं पता यह सब कैसे हुआ। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। अब दोनों एक नई लड़ाई में फंस चुके थे। यह सिर्फ उनके रिश्ते की नहीं, बल्कि हवेली के उस रहस्य की भी लड़ाई थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। सलीम ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं इस सच को उजागर करूंगा। अगर यह हवेली का श्राप है तो इसे यहीं खत्म करना होगा। रुबिया ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे साथ हूं सलीम, चाहे समाज कुछ भी कहे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन उनके दिलों में डर अब भी जिंदा था। बाहर हवेली की दीवारों पर वही चित्र फिर झिलमिलाया। उस औरत की आंखें जैसे कह रही हों, सच अभी बाकी है। और सचमुच यह तो बस शुरुआत थी। असली रहस्य अब खुलना बाकी था। उस रात जब हवेली की दीवारों पर चांदनी उतर रही थी, रुबिया और सलीम अपने कमरे में बैठे थे। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। अचानक कमरे का दिया टिमटिमाने लगा और खिड़कियों से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। सलीम ने चौंक कर रुबिया की ओर देखा। क्या तुमने महसूस किया? लेकिन बात पूरी होने से पहले ही कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति उभरी। वह कोई इंसान नहीं था, काले धुएं जैसा एक साया जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। रुबिया सिहर उठी। ये कौन है? उसने डर से कहा। साया पास आया और बेहद ठंडी आवाज में बोला, मैं वही हूं जिसे तुम नहीं देख पाती, पर जो हर रात तुम्हारे पास होता है। रात जैसे थम गई थी। सलीम का शरीर सुन्न हो गया। उसने देखा कि साया धीरे धीरे रुबिया के करीब आ रहा है। रुबिया बेहोश सी पलंग पर गिर गई। सलीम चिल्लाना चाहता था, पर उसके होंठ जैसे सील गए थे। आंखों के सामने सब हो रहा था। साया रुबिया के साथ घुलता जा रहा था, मानो उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले रहा हो। दीवार पर पुरानी तस्वीर फिर चमकी। उस औरत की आंखों में वही बेचैनी थी जो अब रुबिया के चेहरे पर थी। सुबह रुबिया जागी तो बेहद कमजोर थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक भी थी। सलीम ने कांपती आवाज में कहा, रुबिया,
कल रात वो साया हमारे कमरे में आया था। मैंने सब देखा। रुबिया की आंखों से आंसू बह निकले। तो यही सच है सलीम, यही हवेली का श्राप है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये उस साये का है जो हवेली की औरतों पर हर पीढ़ी में हक जताता है। हवेली का रहस्य गहराता है। सलीम का खून खौल उठा। नहीं, मैं इस हवेली के उस शैतानी खेल को खत्म करूंगा, चाहे वो साया हो या इस खून का श्राप। अब बस। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर वही साया फिर दिखाई दिया। उसकी आवाज चारों ओर गूंज गई। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी नसों में भी उसी हवेली का खून बहता है, और ये बच्चा मेरी विरासत होगा। सलीम ने रूबिया का हाथ पकड़ लिया। हम तुम्हारे खिलाफ हर हाल में खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रूबिया सलीम से लिपट गई, लेकिन दोनों के दिल में यह डर गहराता जा रहा था कि साया सिर्फ हवेली का नहीं, बल्कि उनकी किस्मत का भी हिस्सा बन चुका है। बाहर तूफान उठ चुका था। हवेली की खिड़कियां अचानक खुल गईं और साया गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसने फुसफुसाकर कह दिया, ये तो अभी शुरुआत है। असली खेल उस बच्चे के जन्म के बाद शुरू होगा। रुबिया और सलीम की आंखों में अब सिर्फ सवाल ही सवाल थे। क्या वे इस श्राप को तोड़ पाएंगे, या यह साया हमेशा हवेली और उनकी जिंदगी पर राज करता रहेगा? हवेली के बड़े दरवाजे पर उस दिन एक अजनबी सा साया ठहरा हुआ था। सुबह की हल्की धूप में उसकी परछाई लंबी हो गई थी। धीरे धीरे जब कदमों की आहट गूंजी, तो नौकर चाकर भागते हुए बाहर निकले। गाड़ी से नीचे उतरे हाफिज चाचा, सलीम के ताऊ भाई। उम्र उनकी 80 के करीब थी, मगर रौब ऐसा मानो वक्त भी उनके सामने झुक जाए। हरे रंग की पगड़ी, हाथ में सैंडलवुड की छड़ी और आंखों में गहराई जो इंसान के तन मन को पढ़ ले। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उन्होंने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। घर के नौकर चाकर अपनी गर्दन झुका ली। हवेली में उनके कदम पड़ते ही जैसे सदियों से सोई दीवारें भी हिल गईं। सलीम को इस आगमन की खबर देर से मिली। वह तुरंत स्वागत को दौड़ा, लेकिन मन में अजीब बेचैनी थी। सलीम ने झुककर चाचा को सलाम किया। चाचा जान, आपको तकलीफों क्यों करनी पड़ी? आप अचानक। हाफिज चाचा मुस्कुराए, लेकिन उनकी नजरें बहुत गहरी थीं। बेटा, हवेली की पुकार मुझे खुद खींच लाई है। यहाँ की हवाएं बदल गई हैं, और हवेली के खून में जो झुंबिश होती है उसे मैं पहचानता हूं। सलीम का दिल धक से रह गया। वह जानता था कि चाचा की निगाहें किसी भी राज से चूकती नहीं, लेकिन वह डर गया कि अगर वह हवेली के काले सच का जिक्र कर देगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। नहीं चाचा जान, सब खैर है, बस आपकी दुआ चाहिए, सलीम ने झूठे यकीन के साथ कहा। लेकिन शायद बुजुर्ग दिलों को धोखा नहीं दिया जा सकता। रुबिया ने पर्दे के पीछे से बुजुर्ग चाचा को आते देखा। उसकी आंखों में मिली जुली भावनाएं तैर गईं, राहत भी और डर भी। अगर ये चाचा सब जान गए तो क्या होगा, उसने मन में सोचा। रुबिया चाहती थी कि कोई उसे इस साए से बचाए, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं सच बाहर ना आ जाए और लोग उसे गुनहगार न मान लें। रात को उसने सलीम से कहा, तुम्हारे चाचा बहुत गहरी नजर वाले लगते हैं। अगर वो पता लगा लें कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो क्या वो हमारी मदद करेंगे या हमें ही इल्जाम देंगे? सलीम ने उसका हाथ थाम लिया। मैं कुछ भी कहूंगा नहीं। हवेली की ये बात हमारे बीच ही रहेगी। चाचा जाने कितनी किताबें पढ़े हैं, पर ये राज, ये अब हमारा है। रुबिया ने उसकी आंखों में देखा, मगर डर वहीं का वहीं रहा। अगले दिन हाफिज चाचा हवेली की तहकीकात करने लगे। वो हवेली की हवाओं और दीवारों से बातें करने वाले इंसान थे। हर कमरे का द्वार उन्होंने खोला, हर पुरानी तस्वीर को छुआ और अपनी छड़ी से फर्श पर हल्के हल्के दस्तक दी। यह हवेली अब भी अनकहा सच छुपाए बैठी है, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। सलीम को सहन न हुआ। चाचा जान, ये सब पुराने किस्से हैं, अब इनमें क्या रखा है? हमें वर्तमान में जीना चाहिए। हाफिज चाचा ने उसे गौर से देखा। सलीम बेटे, सच से भागने से उसका अंधेरा और गहरा हो जाता है। तुम्हारी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही है। तुमसे कुछ छुप नहीं रहा। बताओ, क्या माजरा है? सलीम की नजरें झुक गईं। उसकी आत्मा कांप रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा।
कुछ नहीं चाचा जान, बस हवेली का माहौल ही ऐसा है। चाचा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनके मन में शक और गहरा हो गया। उस रात चाचा खुद बिस्तर पर नहीं सोए। उन्होंने कमरे की खिड़की से चांदनी झांकी और फुसफुसाए, ए हवेली, तेरा खेल मैं समझता हूं। तू हर पीढ़ी में वही करतूत दोहराती है, लेकिन इस बार मैं देखूंगा कि तेरा जाल कौन तोड़ेगा। कमरे में अंधेरा गहराने लगा। पुराना झूमर अचानक हिल गया। दीवार पर वही औरत का धुंधला चित्र चमकीला हो उठा। चाचा ने छड़ी हवा में उठाई और कुछ अरबी आयतें पढ़ीं। तस्वीर कांप गई और हल्की चीख जैसी आवाज हवेली की तंग गलियों में गूंज गई। अगले ही पल साया कमरे की चौखट पर उतरा। वही अंगारे जैसी आंखें, वही ठंडी मुस्कान। बुजुर्ग, तुम भी क्या मुझे रोक सकोगे? उसकी आवाज नरक के कुएं जैसी भयावह थी। तू इस हवेली की औरतों का अपमान करता आया है, मगर अब तेरा समय पूरा हो चुका। जान ले, हर श्राप की एक सीमा होती है। साया हंसा और चुपचाप अंधेरे में गुम हो गया। सुबह हाफिज चाचा तहखाने में गए, वहीं जहां सलीम ने कुछ दिन पहले डायरी देखी थी। इस बार चाचा ने तहखाने की दीवार से एक और पुराना संदूक निकाला। उसमें एक किताब थी, किताब ए जंजीर। किताब की जिल्द चमड़े की थी और उस पर अजीब निशान खुदे हुए थे। उन्होंने धीरे धीरे पन्ने पलटे, जिनमें यह लिखा था, हवेली की औरतें सदियों से एक अदृश्य बंधन में हैं। उनकी कोख से जन्मा हर बच्चा हवेली की दास्तान का वारिस होता है, मगर पिता इंसान नहीं, बल्कि वही साया है जो इस घर पर हुकूमत करता है। जब तक कोई अपने खून की कुर्बानी देकर इस जंजीर को न तोड़े, ये सिलसिला चलता रहेगा। हाफिज चाचा का दिल भारी हो गया। तो सच यही है, और शायद रुबिया वही है जिसे ये कुर्बानी देनी होगी। दोपहर को चाचा ने सलीम को बुलाया। बेटा, मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है। सलीम ने हिचकिचाते हुए कहा, चाचा जान, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। हमें शांति चाहिए, बस। हाफिज चाचा की आवाज कड़क हो गई। तुम शांति चाहते हो, मगर इस हवेली में शांति है ही नहीं। यहां हर सांस पर श्राप लिखा है। औरत तुम्हारी दुल्हन है, मगर उसका गर्भ किसी और की मिल्कियत बन चुका है। मुझसे छुपाने से सच मिट नहीं जाएगा। सलीम की रगों में खून उबल पड़ा। चाचा जान, मैंने कहा ना, मैं इस पर कुछ नहीं सुनना चाहता, और गुस्से में उठकर कमरे से निकल गया। उस रात चाचा ने रुबिया को अलग बुलाया। बेटी, मुझसे झूठ मत बोलना। तेरा चेहरा सब कह रहा है। मेरे सवाल का बस सच सच जवाब देना। क्या वो साया तेरे पास आता है? रुबिया के होंठ कांप गए। उसकी आंखें भर आईं। हाँ चाचा जान, वो हर रात मेरे पास आता है। मुझे लगता है जैसे मैं अपना वजूद खो देती हूं। मैं बेबस हूं। ये बच्चा मेरा है, मगर सलीम का नहीं। ये सब मेरी मजबूरी है, मेरा गुनाह नहीं। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। मैं जानता था बेटी, यह हवेली का खेल है, तेरा कसूर नहीं। मगर अब मुझे इस खेल को खत्म करना ही होगा, वरना हर पीढ़ी ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। रात गहरी हो गई थी। चाचा अपनी छड़ी लेकर पुराने आंगन में खड़े थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा। बादल घिरने लगे थे, बिजली कड़कने लगी थी। उन्होंने किताब ए जंजीर खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। तभी वहीं साया उभर आया। उसके चेहरे पर गुस्से की लपटें थीं। बूढ़े, तू मेरी सदियों पुरानी दास्तान मिटा देना चाहता है? मैं तेरी एक सांस में आग भर दूंगा। चाचा ने जोर से छड़ी पटक दी। तेरी जीत अब नहीं होगी। रुबिया इस हवेली के खून का आखिरी वारिस है, और अगर उसने हिम्मत दिखाई तो तेरी जंजीर टूट जाएगी। साया बुरी तरह दहाड़ा और बवंडर बनकर गायब हो गया। हाफिज चाचा पसीने पसीने हो गए, मगर उनकी आंखों में चमक आ गई थी। मैं जानता हूं अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, पर असली इम्तिहान तब होगा जब बच्चा जन्म लेगा। वही तय करेगा कि हवेली का श्राप खत्म होगा या और ताकतवर। हवेली फिर सन्नाटे में डूब गई। रुबिया खिड़की से बाहर देख रही थी। सलीम अपने गुस्से और डर से जूझ रहा था, और बुजुर्ग चाचा अपने कमरे में दुआएं पढ़ रहे थे। लेकिन सब जानते थे, तूफान अभी बाकी है। हवेली पर काली रात छा चुकी थी। आसमान में बादल उमड़ रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी, मानो पूरा गांव भी इस खेल का गवाह बनना चाहता हो।
रुबिया को एक अलग कमरे में ले जाया गया। बच्चे के जन्म का वक्त आ गया था। रुबिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। हवेली की औरतें उसके पास थीं, लेकिन उनके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। हर बार हवेली में कोई बच्चा जन्म लेता था तो साया प्रकट होता था और अपनी दावेदारी जताता था। सलीम कमरे के बाहर बेचैन खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, होठों पर दुआएं थीं। अंदर से बार बार रुबिया की चीखें सुनाई दे रही थीं। उधर हाफिज चाचा तहखाने में किताब ए जंजीर खोल कर बैठे थे। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। या खुदा, आज ये खेल खत्म कर दे। आज इस हवेली की औरत की कोख आजाद कर दे। जैसे ही हवेली में बच्चे की पहली किलकारी गूंजी, पूरा महल हिल उठा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। झूमर जोर से हिलने लगा और फिर वही साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। होठों पर शैतानी मुस्कान थी। ये बच्चा मेरा है। हवेली की दास्तान आगे बढ़ेगी। कोई इसे रोक नहीं सकता। रुबिया ने कमजोर मगर ठहरी हुई आवाज में कहा, नहीं, ये बच्चा मेरा है, मेरा खून है। तेरी बेड़ियां अब नहीं चलेंगी। साया गरज कर आगे बढ़ा ही था कि अचानक हाफिज चाचा कमरे में आ गए। उनके हाथ में छड़ी और किताब थी। साया, तेरी हुकूमत आज खत्म होगी। ये बच्चा तेरी मिल्कियत नहीं, बल्कि रुबिया की संतान है। उन्होंने आयतें जोर से पढ़नी शुरू की। हवेली की दीवारें कांप उठीं। साया बुरी तरह तड़पने लगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते बूढ़े। मैं सदियों से इस खून का वारिस हूं। चाचा ने छड़ी जमीन पर मारी और किताब खोल दी। उसमें से तेज रोशनी निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। साया चिल्लाया, नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है। रुबिया ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, यह मेरी कोख का फल है। अब कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। सलीम ने भी हाथ उठाकर दुआ पढ़ी, या खुदा, हमें इस जुल्म से आजादी बख्श। आसमान में बिजली कड़की और हवेली की छत से एक किरण नीचे उतरी। साया धुएं में बदल गया और गायब हो गया। उसकी चीखें हवेली की गलियों में गूंजती रहीं। ये खत्म नहीं, ये खत्म नहीं। लेकिन धीरे धीरे हवेली पर सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, दिए स्थिर हो गए और पहली बार सदियों बाद हवेली में सुकून उतर आया। हाफिज चाचा ने थकी आवाज में कहा, खत्म हुआ। हवेली की जंजीर टूटी। यह बच्चा पहली बार साए से आजाद होगा। अब हवेली पर उसका हक होगा, न कि अंधेरे का। रुबिया की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में राहत थी। सलीम ने उसके माथे को चूम लिया। हम जीत गए रुबिया। यह बच्चा हमारे जिद की निशानी है, हमारे यकीन का है। हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीर पहली बार शांत हो गई। उसमें की औरत की आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि सुकून झलक रहा था। बाहर सुबह की पहली किरण फूटी। पक्षियों की आवाज गूंजी। हवेली, जो सालों से साये के कब्जे में थी, अब आजाद थी। हाफिज चाचा ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए। या खुदा, तेरी रहमत ने यह करिश्मा किया। अब हवेली की औरतें गुलाम नहीं होंगी। और इस तरह सदियों पुराना श्राप टूट गया। हवेली पर अब न डर था, न साया, सिर्फ एक नई जिंदगी की खुशबू थी। सुबह की हल्की धूप हवेली में फैली थी। रुबिया आंगन में बैठी थी और उसका छोटा बेटा जमीन पर खिलौनों से खेल रहा था। सब कुछ अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, मानो डर की रातें खत्म हो चुकी हों। बच्चे ने खिलखिलाकर हंसी और मिट्टी उठाकर हवा में फेंकी। रुबिया की आंखों में सुकून था, लेकिन तभी धीरे धीरे बच्चे के चेहरे पर झूम करता है और उसकी मासूम आंखों में अचानक वही लाल चमक झलकती है जो कभी हवेली के साए की थी। तभी एक हल्की सी आवाज गूंजती है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।